सुना रहा हूँ। यो 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 हनी सिंगा, कैसे हो पाजी? कैसा है कैसे मेरा हो? भाई? बस मजे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग एक शहर में होके भी दूर दूर है। मिल के भी हम ना मिले। आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग। गाना नहीं आता बट तुमको देख के याद आ रही है। बढ़िया मुझको गाते हो लगता है आप, सबको पता है, बढ़िया गाते हो। पता है क्या चक्कर है, मुझे बड़े सारे क्लाइंट जब मैं मीटिंग में जाता ना बोलते हैं तुम गाते क्यों नहीं है। मैंने कहा यार मेरे ना सारे दोस्त बड़े परेशान हो जाएंगे, मगर मेरे भाई हैं सारे बड़े परेशान हो जाएंगे इसलिए नहीं गाता मैं। आप दूसरों की दुकान चलाते, दूसरों की दुकान बंद हो जाएगी लेकिन। नहीं नहीं नहीं, सबकी दुकानें, ईश्वर ने इतनी सारी दुकानें खोली हुई है और इतनी सारी जगह है, देयर सो मच फॉर मैं तो एवरीवन। मजाक कर रहा हूँ। कि कोई दुकान किसी की बंद नहीं हो सकती। बट आई एम सो गुड एंड हैप्पी टू सी यू। इसलिए नहीं कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू नो दैट वेरी वेल। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, नॉट जस्ट एज अ परफॉर्मर, एज अ ब्रदर, एज अ ह्यूमन, बट ऑल्सो आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू बिकॉज ट्रांजिशन तुम पता नहीं कुछ अलग ही खाता है भाई, कुछ अलग ही पीता है, कुछ अलग ही सोता है, कुछ अलग ही मंतर है तुम्हारे। कमाल है। जब जब ये देखो, अच्छा रेड बुल क्या फ्री में क्यों कारोबार पब्लिसिटी कर, कैसी है भाई? पैसे दिलवाऊंगा, मत दिखा अभी, कभी नहीं। अच्छा ठीक है। डोंट डू दिस। ये पानी हाँ, ये पानी वाटर ब्लू है, पानी पानी। ये तो पैसे दिलाऊंगा, रहने दे। ब्रू है, पानी 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 क्या है, अभी दिखाया जा रहा है। चीजें बिल्कुल नहीं करनी, ये पैसे कमाने की चीज है मेरे दोस्त। वो तो आपको पता है भाई। हाँ, तो ऐसे कुछ नहीं दिखाना। कल भी यार वो तुम, मैं देख रहा था यू वर टॉकिंग टू नेहा एंड यू वर डूइंग दिस, सो नॉट अ वेरी गुड थिंग यार। ठीक है आई मीन दीस आर द प्लेसेस, वैसे भी घर बैठे हुए हैं, गाना गा के बाहर जाके तो पैसे बनने नहीं है, अब यहीं से पैसे आने हैं। तो मेक श्योर यू डोंट शो एनीथिंग, ठीक है भाई। ठीक है ना? ठीक है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत, सो गुड टू हैव यू हियर। हाउ इज एवरीबॉडी एट होम? हाउ इज भाभी? मजेदार भाई, सब बढ़िया। कैन वी सब टॉक बढ़िया। अबाउट भाभी? द हाँ वर्ल्ड हाँ, नोज यू मैरिड। एनी टाइम। आपकी आवाज क्रैक कर रही थी। हाँ हाँ, जब मेरे को जब भी भाभी बोला करूंगा, देखना इस 1 घंटे की कन्वर्सेशन में हर बार आवाज क्रैक करेगी। तो for everybody who doesn't know that he is married, let me tell everyone, he is very happily married. यस। लेकिन क्या, he is such a superstar, the whole world, दुनिया की सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती हैं। Arnav Singh is saying hello to you, Harpreet is saying hello to you, Thakur Ritesh is saying hello to you, entire Catalyst team is saying hello to you, Nikhil, ब्रदर्स, Naveen, ऑल ब्रदर्स, ऑल ब्रदर्स। अच्छा। all brother. आपकी रोहित भी आ गया है मुझे लगता है, आवाज। साहिल, प्रतीक, everybody is here. And so good to have you here, my friend. So today we will talk about your journey. You are very fond of Dubai, so I just thought that I will talk like inshallah, I will talk like somebody who's Waleh from Emirates. I'm the Sheikh, famous Sheikh Allah Bara Sharabara Nitinna. So, क्या so करते welcome. हो? Welcome to my show, honey. Honey is a very famous personality, very big rapper, singer from India. I'm very fond of you, my brother, inshallah. Very good. You drink water. Don't drink anything else. Putty, give it to me. क्रेजी। Chalo. Crazy. Well, Kumar, hello to you. अब ऐसा है हनी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पे तो पिक्चर अलग से बननी चाहिए। द काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर अ फिल्म। कि कहाँ देखो, एक व्यक्ति, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, बड़े साल पहले जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तुम्हारा एक मैनेजर होता था, मेरे पास आया और आके बोला कि ये एक बंदा है जी, हनी सिंह, और इनका ये गाना आया है। मैंने कहा जी कौन सा गाना आया है? उन्होंने गाना बताया, ये आया। मैंने कहा जी, फिर बोला इतने पैसे लेते हैं। मैंने इतने सारे पैसे एक गाने से लेता है? बोला हाँ। मैंने कहा यार बड़े ज्यादा है। अगले दिन ही मुझे किसी क्लाइंट का फोन आया था कि हनी सिंह चाहिए। मैंने कहा तो कल ही लड़का आया था यार और बोल रहा था हनी, एक ही रात में इतना बड़ा कमाल हो गया। तो योर जर्नी आई थिंक हैज बीन कमेंडेबल। आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दिस, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट हनी मस्ट हैव डन 100 odd shows for us. बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ने एक आखिरी के कुछ शोज छोड़ दो तो कोई भी शो कभी कंप्लीट नहीं होता था। उससे पहले ही राड़े हो जाते थे, शादियों में भी कपड़े फटने शुरू हो जाते थे, लोग स्टेज पे अलग ही पागलपन हो जाता था। तो आई थिंक दिस क्रेजीनेस आई इन माय करियर ऑफ लाइक 12 years आई हैव सीन फॉर वेरी few artists, एंड हनी यू आर वन ऑफ द लकी गाइस, यू आर वन ऑफ द स्पेशल few जिन्हें ईश्वर की इतनी अनुकंपा प्राप्त है।
थैंक यू भाई, आप Thank you. जैसे ब्रदर हैं तभी ये चीज आगे मुकम्मल हुई है। नहीं मुकम्मल तो यार वल्ला इंशाल्लाह you are my brother my friend you got everything don't worry about that. Now tell me which one was your first song? I remember ठीक है ब्राउन, दिल हाँ खड़े नित हो। खड़के, नित हाँ खड़के भाई वो सब गाने जो थे वो एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर थे ना, हाँ वो मेरे गाने बट नहीं थे, मतलब मेरे को लड़के में एक 125 किलो का आदमी देखा था मैंने जो 125-150 किलो के करीब था और मुझे बाद में बड़े सालों बाद बताया गया था कि ये हनी सिंह है। हनी मस्ती सिंह। बाजी ने भी कभी नहीं बताया, मस्ती बाजी दोनों रोज में लगे पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि हनी सिंह है। मैं लोग जब से किसी ने आके बताया व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग शोज विद यू तो किसी ने आके बताया देखो जी ये हनी सिंह है। मैंने कहा हनी सिंह तो यार स्टड है यार, मतलब कमाल है उसके तो लोगों के 6 पैक्स उसके तो 8-10 पैक है नहीं वही था रिसेंट। भाई कि जब पहले शुरू करे ना ये गाने तो कभी था नहीं कि भी आगे आने का मौका मिलेगा, गाना गाने का मौका मिलेगा। तो जब ये गाना हमसे बना ना ब्राउन रंग, तो सबने पुश किया आगे पीछे, अपनी टीम ने, सारे यारों दोस्तों ने कि भाई ये गाना और ये टाइम है तो तू अब खुद एज अ सिंगर आ जा। तो फिर तकरीबन जो भी 6-8 महीने में, साल में पैसे कमाए थे वो हमने उसी गाने पे डाल दिए, सारे लगा दिए। और नहीं फाइनली पर वो ये पहली बार। हाँ जी। सॉरी सॉरी ये तो चलो ठीक है पर वो जब जितने टाइम में वो गाने में पैसे लगाने शुरू किए उतने टाइम में मतलब 100 किलो से 60 किलो पे भी आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन 2 साल लगे थे। 100 kgs का ही था मैं, उसके बाद वी वेंट टू 78 kgs। तो सबसे पहला गाना जो इंडिपेंडेंट हमारा आया था वो कौन सा था? ब्राउन रंग, ब्राउन रंग उड़िए सोलो। नी तेरे राम रंग दे। वाह वल्ला, हमने दुबई में शूट किया था। वाह वंडरफुल आई सिंग इन दुबई स्टाइल। वाह वाला उड़िए नी तेरे ब्राउन रंग दे। माफी माफी मुश्किल, मुझ माफी मुश्किल। ओ वाला हमारा बहुत खूबसूरत गाना बनाए मेरे दोस्त इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाना बनाए। यानी उसके बाद तुमने दूसरा गाना कौन सा बनाया सबको बताओ मेरे यार। उसके बाद जो दूसरा गाना था वो तो अक्षय बाजी का था। वो था अंग्रेजी बीट जो गया कॉकटेल में। मर जानी पौनी भंगड़ा एक चीज अंग्रेजी तो बीट दे। सबको बताना चाहूंगा कि ब्राउन रंग आया फरवरी 2012 में, हाँ और फरवरी 2012 से ब्राउन रंग आने के एक हफ्ते बाद ही हमें शोज मिलने शुरू हो गए। अरे वाह। ठीक, तो उसके बाद दूसरा गाना आया अप्रैल में अंग्रेजी बीट 2012 में, हाँ तो और शो मिलने लग गए। फिर आया पार्टी ऑल नाइट अक्षय बाजी के साथ, फिर हाँ और शो मिलने लग गए। तो जब पिछले 6 महीने में मुड़ के देखा तो हाँ 61 शो आपने बुक किए थे और हम मिले, और हम मिले भी हाँ नहीं। हम मिले हम नहीं थे। हाँ हम लोग कई बारी शो, कितने टूर, कितने शो करने के बाद हम मिले इकट्ठे। हाँ हाँ वेरी ट्रू। तो जो बीच की जो कड़ियां थी वो चाह ही नहीं थी कि 2 शेर मिले। हाँ ये बड़ी गड़बड़ बात है पर अक्सर ऐसा होता है। होता वाला है वो। my friend does हाँ, not वो matter now the lines are together talking drinking water. टुगेदर। Tell me something now. People know that you are a wonderful cook. So what have you cooked today? आई कुक पोर्चुगीज चिकन बेस्ट। Oh my well friend, you are a very cheater. You always tell me you will come and make a chicken and mutton, आप but you never come. मटन नहीं, मटन का मैंने आपको बोला पापा बनाते हैं। Oh yes, Papa आप makes a हाँ, mutton. पापा बनाते हैं, मैंने बोला पापा बनाएंगे लेकर आऊंगा। Oh yeah, I've been waiting. You know what? I have lost 12 kgs only because of you. I want to eat and gain that weight in one night because of your mutton. अच्छा तो ये जब ये वो वाली गाना आया अक्षय बाजी वाला मुझे लगता है उसके बाद there was no looking back, right? हाँ जी भाई। मैं कुछ बोलना। एक चीज और सबको बताना चाहूंगा। हम्म इंडस्ट्री देखो कैसे, मतलब किसी भी आर्टिस्ट को स्टीरियोटाइप करने में लगी रहती है कि जब मैंने ब्राउन रंग गाया हाँ तो मुझे बोला पाजी कोई ना ब्राउन रंग जैसा गाना दो। मैं हाँ कहा नहीं अच्छा हाँ, मैं कहा मैं वो तो दूंगा नहीं, मैं कहा मैं कुछ और दूंगा। फिर हाँ दिया अंग्रेजी बीट। हाँ अंग्रेजी बीट हिट हुआ, फिर दूसरा बंदा कहता पाजी कुछ अंग्रेजी बीट जैसा दो। हाँ तो मैंने कहा वो तो दूंगा नहीं। फिर मैंने दिया पार्टी ऑन नाइट। मतलब हाँ मैं ये चीज देखिए भाई की इंडस्ट्री ना, आप एक चीज करोगे ना तो वो वैसा ही काम चाहती है, वैसे ही काम करना चाहती है। तो उससे हाँ लड़ना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। वेरी ट्रू एंड आई थिंक यू हैव बीन अ फाइटर थ्रू आउट यार। बस I बस। want to tell everybody before we take this conversation forward. मेरे घर पे दिवाली पे एक पार्टी थी जिसपे मेरा भी आया था
और तब ईश्वरी कृपा से भगवान की ऐसी मनोकंपा रही, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 125 किलो वजन के साथ मेरा भाई मेरे घर आया था, आज वापस 85 kgs का हो गया यार। व्हाट डू यू डू? आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। अभी थोड़े दिन तो हाँ जी। तब मुझे हनी ने कान में बोला, बाजी देखो मैं 1 साल में तो बिल्कुल आग लगा दूंगा, बट मुझे लग रहा है वो तो तुमने 1 महीने नहीं कर दिया भाई साहब। मतलब ऐसा क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो जो इतनी जल्दी? यार ऐसे ऐसे कौन कर सकता है यार? दारू तो मैं पीता नहीं, अब 3-4 साल हो गए। हाँ ठीक है, अब कुछ ऐसा रहा था कि किसी दौरान किसी रीजन से 2 साल में जिम नहीं कर पाया, वर्कआउट नहीं कर पाया। हाँ तो उसमें क्या कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक हो गया, लेकिन फाइनली क्या था कि 10-12 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो मसल मेमोरी अच्छी है। अगर वर्कआउट ठोकता हूँ तो रिजल्ट मिल जाता है। ओ दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाइट डूट करने का कोई फायदा नहीं है, दबा के खाओ, दबा के वर्कआउट करो। अच्छा, दबा के खाओ और दबा के वर्कआउट करो। तो आजकल कैसे वर्कआउट होता है भाई? आजकल तो सब कुछ घर पे सत्यानाश हुआ पड़ा है। घर पे मेरे पास फ्री वेट्स पड़े हाँ और मेरे पास किक बॉक्सिंग किट पड़ी है, हाँ ट्रेडमिल है। हाँ तो मैंने किक बॉक्स भी बहुत अच्छी 2 साल ट्रेनिंग ली है, हाँ। MMA ट्रेनिंग। तो वो चीज बड़ा हेल्प करती है भाई। ओ दैट्स और आपके फैंटास्टिक। चलो पास ये शानदार बात करते हैं। सॉरी सॉरी, आपके पास शानदार पैलेस है, एक जिम बनाते हैं उधर टेरिस पे आपके। चलो तुम अब आओगे तो फिर करेंगे ऐसा। ये देखो, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, जो पैलेस या घर या कुछ भी जो भी होता है, वो कह रहे 11 नाल बहारा। ये घर सही घर बात। तब है, या पैलेस जो भी कुछ बन पाए है छोटा मोटा, ये झुग्गी उग्गी जो भी है, ये तब है जब मेरे दोस्त भाई आए। तो मैं बियर पीऊं और तुम जो पी रहे थे, जो दिखाना नहीं और बताना नहीं है, वो पियो या जो भी पिए। तो कहने का मतलब है, इट इज ऑलवेज विद द फ्रेंड्स। जो 11 नाल बाहर आए, ये जो बाहर है वो यारों दोस्तों से और मित्रों से और भाइयों से है। वरना सब बेकार है, वरना सब मिथ्या है। और अब तो खास तौर से क्वारंटीन में रहने के बाद तो बिल्कुल ही पता चलेगा कि बाकी सब कुछ ही मिथ्या है। इट इज जस्ट द फ्रेंडशिप, द पीपल यू हैव मेड रिलेशंस विद, या जिन लोगों के साथ आपने दिल के रिश्ते बनाए हैं, लाइफ में वही काम आने हैं। तो जयरू मुरू लवी बाजी आपको लिख रहे हैं, लॉर्ड पीपल। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला गाना आया हमारा हनी बाजी के बाद, आई रिमेम्बर यू, आई रिमेम्बर मीटिंग यू व्हेन, जब तुमने शाहरुख भाई को वो वाला गाना दिया था, लुंगी डांस। लुंगी डांस। एंड शाहरुख, आई रिमेम्बर दैट टाइम वाज ट्रूली एंड मैडली इन लव विद यू। याद है उसके घर की पार्टी थी, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के घूम रहा था, मुझे याद है, मैं वहां था, और तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था पूरी पार्टी में। भाई वो उनका ना, उनकी यही बहुत खास बात है। जब मैं उनसे पहली बार मिला ना, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई शाहरुख खान से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा ये राजेंद्र नगर के किसी भैया से मिल रहा हूँ मैं। But he's a great guy. He's a भाई wonderful man. He's a देखो, मतलब भाई। उनका एक्सेंट अभी भी दिल्ली वाला ही है। ओ वो दिल्ली 100%। वो दिल्ली वाले के साथ है तो दिल्ली वाले हैं, वो नहीं, किसी पर वो अंग्रेज दिल के साथ से, तो कोई अंग्रेज है। शाहरुख भाई की देखो, फिर भी एक बात बता दूं, अब मैं उन्हें बड़े वर्षों से जानता हूँ, वो दिल से दिल्ली वाले ही हैं आज भी। दिल्ली उन्हीं बातें वाले। अरे यार सुना नहीं यार, समझा ना यार। अरे बात सुन यार, आई आई वांट टू टॉक टू यू। उस साइड में लेकर, चलो ये अलग बात है। पर मुझे बताओ, ए, अरे ये सुनना यार, ये वो पिक्चर बना रहे थे फैन, तो मैं हाँ मिला, मिक्का पाजी और मैं, और हम सब गए हुए थे, तो वी हैड गॉन टू फराह खान हाउस। तो वी हैड ऑल मेट, अभिषेक अभी सब थे। तो मुझे साइड पे ले गए, अरे यार सुन यार, कैन यू स्पेंड अ मंथ विद मी यार? तू 1 महीना मेरे साथ रह सकता है? मैंने कहा सर क्यों? अरे यार मुझे मुझे आई आई वांट टू लर्न ऑल ऑफ दैट व्हिच आई हैव मिस्ड फॉर मेनी मेनी इयर्स, यू नो। अब मुझे आई वांट टू लर्न दैट दिल्ली एक्सेंट यार। मैंने कहा सर मैं काम वाम करता हूँ, कहाँ कर पाऊंगा। खैर एनीवेज, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो दिल्ली वाले हैं दिल से, और हिज लव फॉर यू वाज कमेंडेबल। वो तो पूरी पार्टी में तुम्हारा हाथ पकड़ के घूम रहे थे, और वो 3 घंटे की पार्टी में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। मुझे तो शक हो गया था तुम्हारे पे और उन पे वैसे। नहीं, पता क्या वो हाँ उस दिन क्या था, उन्होंने वो गाना हमने दिया, वो हाँ गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। तो हाँ मेरे को ये लगा इतना बड़ा आदमी है, उन्होंने बोला पैसे। तो मैं कहा इतना हाँ बड़ा आदमी है, मैं कहा ज्यादा पैसे मांग लूंगा तो दोबारा काम नहीं करेगा। कम हाँ कहा कम पैसे मांगूंगा तो रोज काम करेगा। हाँ। तो मैं कहा नहीं, कोई पर मुझे मजबूर। याद है, आई रिमेम्बर द फिगर यू हैड कोटेड, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस हियर, बट यू डिडंट टेक इवन अ पेनी, यू टुक 1 रुपी फॉर दैट सॉन्ग, आई रिमेम्बर। 1 रुपए लिया था।
मेरे को रिलेशन बड़ा मजेदार लगा ना मेरे को, उन्होंने एज अ दोस्त, एज अ ब्रदर, छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। बट हिज इनफैक्ट उनकी पूरी टीम, करीम भाई हो गए, मोहम्मद भाई हो गए, उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा, मुझे देखो मैंने काम बहुत किया इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने हर बंदे से ना प्रोफेशनल डिस्टेंस बना के रखा, पर्सनल डिस्टेंस। बट उनकी जब टीम से मिले, उनसे मिले, मतलब मैं वही बोलते कि छोटे किसी आर्टिस्ट आर्टिस्ट को छोटा नहीं होता, मतलब अगर कोई ज्यादा कामयाब आर्टिस्ट से ना मिलो ना, तो उसमें बहुत हवा होती है। तो ये इतने बड़े लगे होके जमीनी जमीनी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, दिल्ली की बातें, पहली मीटिंग में ये सब बातें होने लग गई। फिर जब हमने गाना दिया, फिर गाना सुपर सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद मुझे बोलते चेन्नई एक्सप्रेस की दिवाली पार्टी है, तो तूने आना है। तो मैं कहा भाजी, मैं वहाँ इंडस्ट्री है, सारे लोग होंगे, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ आपके अलावा। मैं अक्षय भाजी आपकी पार्टी में आते नहीं है। हाँ मैं कहा मैं उन्हीं को जानता हूँ। अरे तू हाँ आना, कुछ नहीं होता। मैं भाजी मैं अलग अलग, मैं कहा मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत है, मैं साइड चूड़ में नहीं छुप सकता। हाय तेरी। हाँ तो मैं कहा वहाँ बहुत बड़े कलाकार होंगे, मैं कहा हम भी अपने आप को छोटे कलाकार नहीं समझते। हम्म तो गाली बक के बोले, अबे तू आ तो सही। मैं कहा चलो ठीक है, मैं मेरे साथ एक मेरा दोस्त आएगा। अरे हाँ जिस मर्जी को ले आ। मैं ठीक है, फिर मैं गया। भाई उनकी ये हाँ बात थी कि उन्होंने ना वो बात मेरी समझी उस वक्त पे, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के एक एक बंदे से मिलवाया, हाँ एक एक बंदे से। इनफैक्ट जब बच्चन साहब से मिलवाया तो मैं तो कांप रहा था बच्चन साहब को देख के। हाँ, सभी कांपते हैं, मैं भी कांपती हूँ। और जितनी जब बार वो मिल लूं फिर उन्हीं का कांपता हूँ, खैर। हाँ। वो पार्टी बहुत मजेदार रही थी। अच्छा, उस फिर पार्टी के बाद मुझे लगता है कि यू वर अ वेरी पॉपुलर नेम अमंगस्ट ऑल द बॉलीवुड गाइज। You became popular and the way he was treating you and he was going to everybody and telling him कि मेरी पिक्चर इसकी वजह से हिट हुई है। For somebody to say this needs quite a lot of courage. यही It बात है just ना। shows what a great human he is. अरे मैंने ये देखा ना, अगर बंदा एक घर बनाता है, बोलता देख हम्म। तेरे भाई ने क्या घर बनाया, ठीक है, हाँ, अगर कोई काम खराब हो जाता है, यार उसकी वजह से काम खराब हो गया, अपनी वजह से नहीं होता। तो नहीं होता। इतने बड़े सक्सेस को वो ये बोल रहे हैं कि यार तेरी वजह से गाना हिट हुआ, तेरी वजह से फिल्म हिट हो गई, वो बहुत बड़ी बात है, कोई भी नहीं बहुत करता। कोई बिल्कुल भी नहीं नहीं बात, करता। बिल्कुल तो नहीं तब बात। ये सब बातें देख के लगता है यार 1 रुपए में गाना दिया हुआ वर्थ है। हमने हाँ क्या हाँ, दोस्ती कमाई, दोस्ती कमाई। बिल्कुल नहीं। नो, ही इज अ वंडरफुल मैन, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन। अच्छा, फिर उसके बाद तो तुमने सलमान के साथ गाना चला रहे हो? गाना चलाते हैं ना, थोड़ी देर हाँ मस्ती करते हैं हाँ। ना। In the meanwhile, thank you Vinash, thank you Manish Sharma, I am Sonu, thank you Sonu, Rahul. अच्छा, मेरे को, भाई ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन कॉन्सर्ट प्लान करो, ऑनलाइन कॉन्सर्ट। अब ये डन, बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड आइडिया। आई थिंक वील डू अ ऑनलाइन कॉन्सर्ट फॉर श्योर, समथिंग डन। व्हिच इंडिया हैज नेवर सीन। नेवर सी। इतना बड़ा कॉन्सर्ट वील कर, आई अभी प्रॉमिस भाई यू। मेरे तीसरी इसका ना एक चैरिटी कॉन्सर्ट कर रहे हो। हाँ, आई नो, आई रेड इट। हाँ मैंने कल ही शूट किया उनका, वो भी बहुत सही शूट हुआ, वो भी आइडिया बहुत सही है। ब्यूटीफुल, मुझे लगता है वैसे भी इंडिया का वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट। हम में से हमारी जनरेशन में किसी ने ये कभी नहीं देखा है। देखा हमारी नहीं मम्मी होगा। ने कहानियां सुनाती हैं, फॉर ऑल दोज हु आर, जो सुन रहे हैं, हमारी मम्मी और नानी कहानी सुनाया करती थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान या चाइना की लड़ाई हुई थी तो किस तरह पूरी दिल्ली में छुप काले जाते रहे। शीशे छुप जाते थे, प्लेन ऊपर से गुजरते थे तो पूरी दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाता था। मुझे लगता है इन द टाइम्स टू कम वील आल्सो टेल द स्टोरीज, हम और हमारे बच्चे, मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को ईश्वर रखे और ऐसा हो तो ये भी स्टोरी सुनाया करेंगे कि भाई कि एक बीमारी की वजह से सब घर में बैठे रहे, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई बाहर नहीं जा पाया था, और तब हनी सिंह और उनके जैसे कुछ अच्छे आर्टिस्ट ने लोगों को एंटरटेन किया था, तो पीपल विल टॉक अबाउट दिस।
wonderful, mashallah, my friend. You will be remember. हरियाणवी बोलो, हरियाणवी। हरियाणवी ईब न्यू है भाई। हरियाणवी में तो गाना था यार अपना, कौन सा था? ये पार्टी नु ही चलेगी। पार्टी नहीं चल लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। अरे हरियाणवी बेरा पाट है इतने, हैं? बेरा पाट है मेरा पार्टी। भाई। न्यू है, मैं न्यू पाट से हरियाणा ते हूँ भाई। तो हरियाणवी, गुजरी, बंगाली, मद्रासी 12-15 भाषा ज्ञान है, बेरा है मन है। लेकिन हरियाणी की बात ही अलग है। हरियाणवी से बढ़िया भाषा कौन नहीं भाई, सब में प्यारी। कोई बोल दे भाई टाइम क्या हुआ है, वो बोलेगा तू फांसी चढ़ेगा, न्यू जवाब देते हैं हरियाणा। एक एक लखनऊ वाला मिल गया भाई, बोला भाई साहब मैं आपको चीज देना चाहता हूँ। हरियाणा वाला बोला दे के देख ले, तेरा सर फाड़ दूंगा। तो हरियाणा, खैर ये दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट। अच्छा उसके बाद बताओ, यू डिड अ सॉन्ग विद सलमान खान आल्सो, राइट? जी जी। वो उसके बाद आफ्टर लुंगी डांस के बाद आया सनी सनी। ब्लू है पानी 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 पानी। पानी 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 पानी, और और दिल भाई, भी। हाँ हाँ तो मैंने कहा ये आया अंग्रेजी बीट सैफ अली खान साहब के साथ, फिर अक्षय हाँ पाजी के साथ, फिर लुंगी डांस। ये हाँ 3 गाने मेरे आए फिल्मों में। मैंने एज अ स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ब्राउन रंग से। हाँ। मेरे को बट मुझे रैप ऐसा लगता है हनी सिंह इज हनी सिंह बिकॉज ऑफ हिज ओन सॉन्ग्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट वाज नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स ही डिड विद सलमान खान और शाहरुख खान। ऑफ कोर्स दे प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, और अक्षय बाजी। लेकिन मुझे लगता है वो जो मुझे आज भी याद है जब तुम्हारा वो गाना आने वाला था, ये तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है। पहले मैं सबको बता दूं दुनिया में कि टिकटॉक इजाद करने वाला व्यक्ति सामने बैठ रही है, ये टिकटॉक एक बनाने और वाला। एक और है, कई साल पहले गाना आया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। मैंने हाँ बताया ब्लू है पानी पानी। भाई यो छोरा है जिसने पानी का रंग बता दिया है, बाकी कोई सा ना बता पाया। अब इसके बाद गुजरी बात है। भाई यो इसने पता है, मोह पता है पानी का रंग नीलो है, बाकी तो दुनिया ने पता ना चल लो कौन सा रंग है। तो ये इंगे कर यूपी ले यूपी है। हाँ ये यूपी की ये बोली ना। यूपी, ये मथुरा से आगे ये भाषा बोली जाती है। मुजफ्फरनगर साइड की ना आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। ये पता नहीं लग रही हो, आ रही हो जा रही हो, ऐसे कैसे कर रही हो। अच्छा, तो बात हम क्या कर रहे थे यार, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हाँ तो ये जो टिकटॉक है, आई रिमेम्बर, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, योर वेरी डियर फ्रेंड, योर मैनेजर, सो ही केम टू मी एंड क्या गाना आ रहा है, तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, तेरे हाई हील्स की गलती है। मैंने कहा क्या, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने यार ये कोई गाना है, ये क्या गाना है, बिकेम अ रेज। फिर वो आज भी वो दिमाग में, आज भी वो क्लोजिंग सॉन्ग है कॉन्सर्ट का अपने। हाँ हाँ यस, वो ऐसे ले जाता है हाइप पे सब कुछ। कल भी आई वाज टॉकिंग टू समबडी, तो शी वाज टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग मांझेगी तू बर्तन। ओह, मतलब ऐसे रैप अब होने बंद हो गए। लेकिन आई वांट टेल एवरीबडी, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हनी ने वो जो गाना है तनु मैं लब करदा, व्हाट इज द सॉन्ग, वे मतलब करदा, हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, ये अरे भी उसको तो रैप। काउंट नहीं करता, उसको तो काउंट नहीं करता। हाँ उसको वो तो रैप count भी नहीं हनी ने किया हुआ है। लेकिन हनी ने उसमें अपने क्रेडिट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए थे बेटा वैसे यार, करता। अरे वो छोड़ो। चलो छोड़ो। पर वैसे बता दूं लोगों को, रैप भी हनी ने किया हुआ है, और हनी ने क्रेडिट में बनाया, लिखा भी इन्होंने ही है, गाया भी इन्होंने है, लेकिन इन्होंने, चलो छोड़ो। तो उसके बाद खैर, हाँ फिर क्या हुआ आगे बताओ। फिर सनी सनी के बाद ये बीच में ये भी आया हमारा हाई। तो मैं ये कह रहा था कि 3 गाने आए अक्षय हाँ बाजी के साथ, शाहरुख खान साहब के साथ, और सैफ के साथ, सैफ अली खान के साथ। तो मेरे को हाँ ये था यार, ये बॉलीवुड के गाने तो आए हैं, लेकिन मैंने शुरू किया था एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ब्राउन रंग से। हाँ। तो मुझे भाई अपनी, मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मुझे वो रियलिटी चेक करना है इसी दौरान। हम्म। तो उन तीनों गानों के बाद ही इंस्टेंट 1 महीने बाद मैंने गाना बनाया ब्लू आइज। ओहो, आई रिमेम्बर, आई वाज, तब तक तो मैं होस्ट किया करता था, तो आई वाज होस्टिंग ऑटो एक्सपो। तो देयर वाज अ ग्रुप बाय द नेम ऑफ MJ5। तो हाँ दे, MJ भाई अपनी बात हो। हाँ वो लड़के जो इस वाले गाने पे करते थे भाई, और तुमने भी यार, मतलब जो उस गाने में तुमने डांस किया, मुझे लग रहा है 1-1.5 साल तुम्हारी ट्रेनिंग चली होगी उस गाने के डांस के लिए। नहीं नहीं 20 दिन। फिनोमिनल यार, उसमें तो आई थिंक यू आर एट योर, मतलब फिजिक बेस्ट। बेस्ट लुक, बेस्ट लुक है। ओहो हो। एक मैंने गुड़गांव जिम खाना में तुम्हारा पोस्टर लगा हुआ था, ऐसी उंगली करके खड़े थे तुम यार, मतलब क्या फिजिक थी। तो हमें बड़ी शर्म आती थी, मैं कहता था यार मुझे एक्टर कोई बनना लेकर है। आएंगे पाजी,
वही लेकर आएंगे वापस। हाँ नहीं भाई, यही मुझे लग रहा है, ऑलमोस्ट देयर। लेकिन हम ना, मतलब ब्राउन रंग में और ब्लू आइज में ना बहुत लीन लुक रखी मैंने, हाँ स्लिम। लेकिन अब ना, अब मैसिव मसल का वापस फैशन आ गया। नहीं मेरा एक पर एक बात बताओ, सॉरी, वो जो आया था लेकिन मेरा वजन हो गया थोड़ा भारी, अरे जो अभी से पिछला लोका से पहले वाला हमारा गाना था, मखना, मखना हाँ, मेरा में। वेट हो गया पूरा थोड़ा भारी। हाँ नहीं वो कह रहा रैप था एक बार गाना था, अरे मैं तू है भूल ही पतली गया, यारी, मेरा वजन हो गया थोड़ा भारी। एक मिनट, मैं खुद भूल ही गया एकदम से। लगाता हूँ, लास्ट वर्ड्स में है ना वो। अच्छा वो तुम्हें गाना जान, वैसे तुम्हें जानती मैं हूँ शिकारी, तुझे खा मुझे, जाऊंगा सारी की सारी। हाँ लेकिन मेरा वजन हो गया थोड़ा भारी। हाँ, वो तो सब बैठ के करे chill, पर मैं हूँ womanizer, मुझे अकेले में मत मिल। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ शेर, घास चरता नहीं। तू है पतली सी नारी, पर मेरा वेट हो गया है थोड़ा भारी। तू है जानती मैं हूँ शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। पता है क्या तो मेरी शुरू, आपने ऐसे बोला ना टिकटॉक टिकटॉक चलती है, क्या चीज है ये, क्या गाना। हाँ, मैंने ना सारे गाने ना यही थॉट से बनाए हैं कि मैं गाना बनाऊं तो लोग कहें ये क्या ब्राउन रंग क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोई गाना होता है ना, इंग्लिश है ना पंजाबी है, ब्राउन रंग आधी आधी पंजाबी रंग। तो हम्म, ब्रेकअप पार्टी, ये हाई हील्स, लुंगी डांस, व्हाट इज लुंगी डांस, ये क्या मतलब हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग सुने ना पहले के ये क्या है, तो बाद में कहें ये तो सही है यार। हाँ सॉरी हाँ। तो तभी ये चीजें भी मैं जान के ऐसे ऐसे लिखता हूँ कि लोग के यहाँ कुछ अलग लिखा है। नहीं पर कमाल लिखा, और अब ये वाला जो लिखा है ये तो कमाल ही था, मुझे लगता है तुमने अपने मन की बात भी निकाल दी कि देखो मेरा वजन हो गया मैंने कहा थोड़ा लोग, भारी। हाँ लोग ट्रोल इससे करेंगे पहले इसके कि बारे लोग में। कहें, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी जिगरा भी चाहिए कि इससे पहले कि कोई तुम्हें बताए कि तुम्हारा वजन भारी हो गया, तुम खुद ही एडमिट कर लो हाँ भाई मेरा वजन भारी हो गया है, तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव गेन्ड वेट। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम, हाँ वहां पर कि हाँ हमारा और इंडिपेंडेंट, बहुत सारे गाने आ गए थे, फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे तुम्हारा फिर से दिल था, फिर गाना हमारा ब्लू आइज आया, और फिर आया ब्लू है पानी। आई थिंक ब्लू, both the songs I remember were a rage, what a rage. प्रिंसिपल भी तेरी यो यो की फैन है was a line which was a rage, I remember। जो गाना नहीं भी गाया करते थे तो उन दिनों में बहुत सारे शोज होस्ट किया करता था, ऑलमोस्ट 30 दिन में 20-25 ये रेशो थी, 45 से 25 पे आ गया था, बट वहाँ 20-25 शोज होस्ट करता था। पर दोस्त जो गाना नहीं भी गाते थे, छोटे सिंगर भी होते थे, तो उनकी भी सॉन्ग लिस्ट का सबसे प्रोमिनेंट गाना वही हुआ करता था तब। मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्लू आइज के बाद हमें मौका मिला बच्चन साहब के साथ गाना करने को। तो बच्चन साहब ने या मुझे ब्लू आइज, मेरे जो नाती पोते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, बच्चन साहब के साथ मिलने की वो बताओ पूरी यार, बिकॉज वेन एवर यू मीट हिम। नेक्स्ट लेवल। अच्छा मैं अभी थोड़े दिन पहले जब उनके घर गया था, आई वाज सिटिंग इन हिज हाउस ऑन द डाइनिंग टेबल, आई वाज लाइक, तो बोले वो जैसे बैठते हैं, हाँ बताएं, जी, अब वो कहें बताएं और मैं चुप, जी। मैंने कहा सर आपको देख के ना बोला नहीं जाता मुझसे। अरे यार नितिन तुम जब भी आते हो यार ऐसे ही है, क्यों मजाक। अच्छा वो कहते तुम क्यों मजाक करते हो, यहाँ पे हाथ कहाँ पर होते। दुनिया में एक ही आदमी है मुझे लगता है, आउट ऑफ मीटिंग एवरीबडी, पीपल कमिंग एट यू, आपके घर आते हैं, आप लोगों के घर जाते हो, किसी के साथ सबके साथ मित्रता होती है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके सामने जाते ही आदमी पता नहीं नर्वस हो जाता है, वो मुझे लगता है। नहीं वो तुम्हें पता है पता नहीं पता, रामायण में एक बाली थे, बाली को एक वरदान प्राप्त था कि वो जिसके साथ भी युद्ध करेगा या जिसके सामने खड़ा होगा उसकी आदि शक्ति वो अपने अंदर ले लेंगे। तो मुझे लगता है वो बाली है बच्चन साहब। अरे अरे तुम ऐसे ही बोल रहे हो, बोलो ना, अरे वो जब भी ऐसे बोलते हैं आज भी हाँ आदि शक्ति चली जाती है। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ पहले बताओ, when मेरा you ना, तो गाना, पहले तो मिले कहाँ सबसे पहले। नहीं सबसे पहले नहीं मिले वो, पहले मुझे बताया गया कि उनके लिए गाना बनाना है। तो हाँ मैंने गाना बनाया, मैंने गाना भेजा, तो उनको हाँ बहुत पसंद। तो वो हाँ बोले कि वीडियो करना है, वीडियो करना है इसका। मैंने कहा ठीक है हाँ जी। तो हाँ मुरली को उन्होंने बोला कि योयो की सारी टीम को ले आओ, वीडियो करना है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहते योयो की वो वाली टीम लेकर आओ जिसने ब्लू आई शूट किया।
अच्छा। मतलब बच्चन साहब वो सो अपडेटेड कि मुझे न्यू एज न्यू स्टाइल की टेकिंग चाहिए और मुझे ब्लू आइज जैसा वीडियो चाहिए। वाह वाह। तो मैं वो कहते कौन वो डायरेक्टर है इंडस्ट्री से, मैं कहा सर वो तो कनाडा का पंजाब का लड़का है जिसने शूट किया है, जिन्होंने कोरियोग्राफ हाँ किया दिल्ली में किया है। मैं कहा मेरी टीम है, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे 25-26 साल के, ठीक है तो हाँ उनको घर पे लाओ। तो घर पे उनके बैठ गए हम टेबल पे, बच्चन हाँ साहब आए बैठे हुए। हाँ तो उन्होंने पूछा हाँ तो क्या कंसेप्ट बनाया वीडियो का। तो गिफ्टी अपना भाई डायरेक्टर है। हाँ तो गिफ्टी कहा भाजी सर वो ना एक ब्रिज होएगा, फिर ना एक गाड़ी आएगी, तो मतलब आफ्टर पार्टी फिर ना ये तो बच्चे साहब मुझे देखें, बच्चे साहब उसे देखें, तो मुझे बोले ये कर ले। मैं कहा सर ये हाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। मैं कहा हम सब काम पे हैं, मैं कहा आपको हाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या करना है। मैं कहा लेकिन ये मेरी गारंटी शूट कर लेगा। हाँ। तो हमने अच्छा वो, फिर। तो हाँ कहते कोई नहीं करो। हाँ और मैं उनकी ये बात कहना चाहूंगा भाई, इतनी जबरदस्त कि हमने 2 दिन शूट किया। हाँ 2 से 2 का शिफ्ट थी, दोपहर को 2 से लेके रात को 2 बजे तक, हाँ ठीक है। और भाई वो 1 बजे है ना विद कॉस्ट्यूम रेडी बैठ जाते थे अपने तैयार होके हाँ। रहने टीम। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही तो है, कमाल ही। अभी भी हमने आई रिसेंटली प्यार है ना शॉट। उनको अपने काम से। मेरे एक भाई हैं संजय भैया, उनका ब्रांड है, उसके लिए हमने अपोलो ट्यूब्स के लिए उनको भी ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, तो वी शॉट विद हिम। I'll tell you, we started shooting with him. He was supposed to start shooting at 12, 12 से 12 ही शॉट, वैसे 8 घंटे की होती है, बट हम सब चले गए हनी। हम सब अपने अपने घर को धीरे धीरे धीरे, थक जाता है आदमी, इट इज नॉट इजी टू स्टे ऑन अ सेट, यू नो दैट वेल। हम सब धीरे धीरे करके थक गए, चले गए। बच्चन साहब वाज शूटिंग टिल 2 in the morning. There was nobody, he was shooting on his own. तो आई थिंक इसीलिए वो बच्चन साहब हैं। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मेरे उन्होंने। को तो मेरे गाना को तो एक, चलाओ यार, बच्चन साहब वाला। हाँ गाना चलाए। बच्चन साहब वाला। इन द मीन वाइल, जीत, विष्णु सोलंकी जी, मेवारा, there are a lot of people who are sending a lot of love to you. आफ्टर पार्टी के भी बाद जो चले गए वो पार्टी है। आपको याद होगा कि हमारे इवेंट हो जाते थे और इवेंट वालों की पार्टियां हो जाती थी, और आप और मैं और 2-4 लोग सुबह 5-5 बजे तक आफ्टर पार्टी चलती थी, 7-7 बजे तक, नहीं, मुझे 7 बजे तक। सबसे, पता नहीं वेदर यू रिमेम्बर, मुझे याद है दिवाली थी एक बार, तो मेरे हाथ जल गए थे चंदन के ऊपर पटाखा फेंकने के चक्कर में, मेरे अपने हाथ जल गए। तो आई डोंट नो यू रिमेम्बर और नॉट, दलेर भैया की बिटिया की शादी थी। हाँ जी हाँ जी, उसी उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उस पार्टी की बात। Oh, I 7 think बजे we have party like that ever, ever. अल्फाज की तो स्थिति कमाल ही। उसका ना उसका And ब्रोमेंस आ जाता है, उसका थोड़ा नशा करने वाला उसका ब्रोमेंस जाग जाता है पाजी। वो तो अलग ही, उसमें लेट गया था, मतलब वो लेवल ही कुछ और हो क्या गया था। करते हैं। वो लेवल ही कुछ और हो गया था। अच्छा चलो पाजी खैर। थोड़ी सी नई नई बातें करते हैं। हाँ। आप थोड़ा लोका को और प्रमोट करो, सपोर्ट करो। नहीं, लोका आई और थिंक इज डूइंग वेरी वेल। आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली, मैं 17 दिन से अपने घर में बंद हूँ। कर्फ्यू पास होने के बावजूद मैं अपने घर से बिल्कुल नहीं निकला। पहले मैं बिल्कुल ही परेशान हो गया कि मैंने भाई अपने घर का दरवाजा भी नहीं देखा था। तो आई हैड गॉन डाउन टू टेक अ राउंड। मैं जैसी गाड़ी में बैठा, कमाल बात देखो कि लोका बज रहा था। आई रिकॉर्डेड इट एंड आई सेंड इट टू यू कि दैट आई हैव सैट इन द कार आफ्टर 17 डेज और गाना लोका बज रहा है। तो आई थिंक लोका, honestly speaking as a brother, it was a slow start,
probably because of corona and various other reasons, but now it's up really well. It is doing very well. अंकुश चलाओ ना, लोका भी तो चलाएं फिर। लोका चला के फिर फिनिश करते हैं। पर लोका का मतलब क्या होता है? What is the meaning of लोका? लोका मीन्स क्रेजी गर्ल। अच्छा, लोका मीन्स क्रेजी गर्ल। अच्छा, एक लोका और बात, मीन्स हनी, तुमने आज तक कोई गाना लड़के पे क्यों नहीं बनाया यार? Why is it always around a girl? हमें सच छोरी दिखा भाई, इतना एक भी छोरा को नहीं दिखा। ना भाई, छोरों में इंटरेस्ट ना है। नो नो, वो बात अलग है भाई, छोरे ने भी खुश कर दिया, गाना तो बना दे भाई। भाई वाले ना, भाई वाला गाने ना भाई। love you पाजी, see you Love soon. you loads मेरे भाई। May you keep Thank you. rising, may you keep shining, may you keep making breaking lot of records of your own. मैं अच्छा, एक बात जाने से पहले बस आखिरी बताओ कि तुम्हारा कोई भी कॉन्सर्ट पूरा क्यों नहीं होता था? हर बार कपड़े क्यों फटने शुरू हो जाते थे शो खत्म होने से पहले? पता नहीं, ये हमारा जलवा है पाजी। चलो, God bless you. Love you Keep your पाजी, thank jalwa you. on. God bless. Love you loads my भाई। Thank you पाजी। जय माता दी, bye.